गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण के माध्यम से राज्य स्तरीय वर्चुअल मीडिया कार्यशाला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। जिले के पत्रकारिता जगत, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया से जुड़े सम्मानीय पत्रकार गणों में सम्मानित होकर अपनी सहभागिता निभाई। राज्य स्तर से टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला, WHO के प्रतिनिधि ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के संबंध में जानकारी साझा की, साथ ही मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निराकरण भी किया। इस दौरान कार्यशाला में अवगत करवाया गया कि कोविड-19 टीकाकरण गर्भवती महिलाओं को गर्भवती अवस्था के दौरान किसी भी समय लगाया जा सकता है। टीका पूर्ण तरह सुरक्षित है। टीकाकृत करने से पूर्व स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा गर्भवती महिलाओं को काउंसलिंग उपरांत कोविड-19 टीकाकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया, गर्भवती महिलाएं जिनको ड्रग, खाद्य पदार्थों से एलर्जी होने पर कोविड-19 टीकाकरण नहीं किया जाएगा। टीकाकरण उपरांत भी कोविड-19 अनुकूल व्यवहार तथा 2 गज दूरी, मास्क की अनिवार्यता, हाथों की नियमित सफाई का पालन करना सुनिश्चित दृष्टि से अनिवार्य होगा। मीडिया कार्यशाला में अवगत करवाया गया कि दुनिया के कई देश, यूरोपियन, एशियन, यूके में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य सतत रूप से जारी है। गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण उपरांत एडवर्स इंडिकेशन नहीं पाया गया। अतएव टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, भारत सरकार एवं WHO की अनुशंसा पर देश में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 23 जुलाई से टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के संपूर्ण जिले में आज 23 जुलाई से गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकृत करने का कार्य आरंभ किया जा रहा है। ANC क्लिनिक दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं तथा समस्त शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित ANC क्लिनिक में प्रातः 9 से शाम 5 बजे के दौरान किया जाएगा। राज्य स्तरीय वर्चुअल मीडिया कार्यशाला में जिले के मीडिया जगत से जुड़े सम्मानीय मीडिया जन एवं जिला विस्तार एवं मध्य अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बुट्टो दुबई की रिपोर्ट। आज की जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गर्भवती महिलाओं को भी अब टीकाकरण की मान्यता मिल गई है, शासन ने अनुमति दे दी है। भारत शासन की भी आप देखेंगे कि इसके पहले निगरानी बनी हुई थी, जो दूसरे देशों में, चाहे यूरोपीय कंट्रीज़ की हम बात करें या UK की बात करें या अमेरिका की बात करें, इन देशों में भी लगातार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। भारत शासन की निगाह बनी हुई थी। हमारे यहाँ से जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो रहती है, उनकी अनुशंसा, WHO की अनुशंसा में इस बात की पुष्टि हुई कि अब किसी प्रकार की दुश्वारियाँ नहीं हैं, इस प्रकार के साक्ष्य हमारे सामने हैं, तो क्यों ना अब अपने यहाँ भी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए। तो इस टीकाकरण को लेके जो एक आम जन जागरूकता होना चाहिए और मीडिया जनों को जो बातें आपसी सवाल जवाब के माध्यम से जो उनके मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको लेके आज राज्य स्तर से वर्चुअल हमारी मीडिया एडवोकेसी हुई, जिसमें आप लोगों ने 2 प्रकार की वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। इसमें से सबसे सुरक्षित के लिए बात हो रही है या दोनों ही लगाई जाएंगी? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी हम वैक्सीन की जब देखते हैं प्रभावता, तो उसमें हम देखते हैं कि उसका एफिकेसी वाली बात क्या है और इससे संबंधित किसी प्रकार के जो माइनर जो इफेक्ट्स होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं है। तो अभी तक ये परिणाम सामने आए कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही सुरक्षित हैं। और हमारे जो स्टडीज़ में भी ये बात उभर के आई है कि इससे जो सामान्यतः जो सामान्य जो प्रभाव होते हैं, जो कि आम वैक्सीन के में भी होते हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बात आई है कि महज केवल सामान्य प्रभाव ही देखे गए हैं, किसी प्रकार की सीवियर केस वाली स्थिति नहीं आई है। क्योंकि आप और हम सभी जान रहे हैं कि 2 करोड़ से अधिक लोगों का मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण किया जा चुका है। उसकी स्टडी हमारे पास फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स में ये बात आई है कि सामान्य जो दुश्वारियाँ जैसे ददोरे आ जाना है, हल्का सा फीवर, इस प्रकार के आप सभी ने महसूस की, उसी प्रकार की है। सीवियरिटी वाली कोई बात ही नहीं गई। और ऐसे ही गर्भवती महिलाओं को लेकर भी यही बात है कि उनमें भी जो आम जो दुष्प्रभाव होते हैं वही हो सकते हैं और महज किसी प्रकार की दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। इसी से वैक्सीन का डोज होगा वह वही डोज होगा जो सामान्य लोगों को लगता है कि इसमें कुछ अंतर किया गया? बिल्कुल, वैक्सीन का डोज में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो सामान्य जो डोज था हमारा कोविशील्ड का, जैसे आप देखेंगे सेकंड डोज अगर लेना है तो 84 से 112 दिन के बाद होगी। हमारा कोवैक्सीन की जो अपनी हमारी नियमित डोज है, उसी प्रकार से उसकी डोज दी जाएगी। पर इसमें इस वैक्सीन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जैसे वैक्सीन साइट पे आप देखेंगे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन तो हमारा गर्भवती महिलाओं पे रहेगा ही, पर उसके अलावा भी अगले 20 दिन तक, क्योंकि गर्भवती महिला की जान महत्वपूर्ण है, चाहे भ्रूण में गर्भ में पल रहा बच्चे की जान महत्वपूर्ण है। तो इसी के तारतम्य में कि उनको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनकी सुरक्षा को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें एक भावना सुरक्षा का भाव लाने के लिए हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से अब लगातार 20 दिन तक
ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको टीकाकरण किया गया है उनके स्वास्थ्य पे निगरानी रखी जाएगी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तेज बुखार आ रहा है या अन्य किसी प्रकार की परेशानियों की वो बात करते हैं, तो उन्हें आवश्यकतानुसार कॉन्टैक्ट करके उनको समुचित उपचार दिया जाएगा। बात करेंगे जिले की, तो जिले में कहाँ वैक्सीन लगेगी जिले में और कब लगेगी? जिले में हम बात करेंगे तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारा जो मंगलवार और शुक्रवार दिन निर्धारित है, तो कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कल शुक्रवार भी है और हमारे जिला चिकित्सालय के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल है, जिनकी संख्या आप देखेंगे 7 हैं, तो वहाँ पर भी ये हमारा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा 9 से 4 के दरमियान। इसमें ऑन साइट आके उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उनको किसी प्रकार का पहले से कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आएंगे तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको अपेक्षा उनको सहायता होगी, बैठने की उनकी व्यवस्था रहेगी, अलग से अवलोकन कक्ष रहेंगे और आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रहेगा। तत्पश्चात उन्हें घर भी जाएंगे तो उनके पास हमारे पास एक तरीका अपनाया है कि जो भी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा उनको टीकाकरण के पहले बताया जाएगा कि ये जो टीका लगाया जा रहा है ये कोविड-19 संक्रमण से आपको बचाने के लिए है और किसी प्रकार की तो उनको ये जानकारी रहेगी कि हाँ भाई मुझे भी अब ये टीका लग गया, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी भावी पीढ़ी जो आ रही है वो भी सुरक्षित हो सकती है। और उनको बताया जाएगा अगले 20 दिन तक हमारे टेलीकॉलर्स आपसे कॉल करेंगे, आपको कुशलक्षेम के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या सामने आती है तो आप बेझिझक उसमें बताइए, तो आवश्यक उसमें चीज़ें की जाएंगी। तो ये एक माहौल भी बनेगा हमारा और एक सुरक्षा का भाव भी पनपेगा कि हाँ एएनसी महिलाओं का जो टीकाकरण का जो शासन ने निर्णय लिया गया है उस पर भी बिल्कुल हर स्टेज पे किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बनाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.